तो गाइज़ नमस्कार। मैं आया हुआ हूँ आज एमपी शर्मा जी से मिलने के लिए राधे राधे वाटिका नियर बाई एमपीएस लाइब्रेरी, मल्लुला चौराहे के पास में एमपीएस लाइब्रेरी है। और हम एमपीएस लाइब्रेरी के पास में ये बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल। तो आप सभी को मिलवाते हैं आज शर्मा जी से। तो शर्मा जी कुछ अध्ययन कर रहे हैं, शायद ज्योतिष वगैरह का इनका देखते रहते हैं कई बार। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इस किताब में कुछ कर रहे हैं। नमस्कार शर्मा जी, राधे राधे। हाँ जी, राधे 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 तो राधे। आज क्या अध्ययन कर रहे हैं या कुछ नई खोज आपकी ग्रह नक्षत्रों के बारे में? हाँ हाँ, वो क्या है कि ज्योतिष पे जो शोध कर रहे हैं ना, इसमें क्या किया हमने, हम्म। जैसे मेरे परदादाजी थे ना, हाँ। तो परदादाजी का डीएनए जिस भी मेंबर में है, अच्छा। उनकी एक सूची बनाई है हम्म। कि भाई कहाँ तो उनकी शादी हुई, हम्म। कितने उनके बच्चे हैं परदादा जी के। परदादाजी से। हम्म। तो ऐसे चलते हुए अभी अभी वर्तमान तक हम लगभग 300 350 मेंबर हो गए। अच्छा। तो उन 300 350 मेंबरों में जिनकी जन्म तारीख समय एक्यूरेट है, हम्म। लगभग 250 व्यक्तियों की जन्म तारीख और समय है। तो उनकी एक कुंडलियां बना रहा हूँ सभी की? हाँ। अच्छा। तो उसमें क्या है कि जैसे ये नक्षत्रों वाला और ग्रह वाला सिस्टम बहुत कुछ मतलब आसपास में मैं पहुंच गया हूँ। हम्म। तो उसमें ऐसा आ रहा है कि भाई बहुत कुछ एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हाँ। व्यक्ति आ रहे हैं अच्छा। और अधिकांशतः एक ही राशि में आ रहे हैं। हम्म। इसका मतलब ये ऊपर जो भी कर्म करते हैं ना यहाँ पे, हाँ। तो वहां भी उनका वो कोई लेखा जोखा नक्षत्रों को दे रखा है। अच्छा अच्छा। ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि हम्म। भी वो भी तो क्लासिफिकेशन करते होंगे ना वहाँ। हम्म। और अधिकांशतः जैसे उनके मित्र नक्षत्र हैं, उनके आ रहे हैं। हम्म। कुछ कुछ शत्रु नक्षत्र के भी आ रहे हैं, कुछ कुछ। अच्छा। इसका मतलब वो शत्रु थे पहले, उन्होंने जन्म लिया आकर के, हम्म। और उनका जो अब वर्तमान भी देख रहे हैं हम, तो वो शत्रुवती व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा। मतलब इस ग्रुप फैमिली ग्रुप में। तो ये जो कहावतें कहते हैं ना भाई कि भाई यार ये बहुत सारे माता पिता परेशान होते हैं, फिर कहते हैं ना कि ये कद्दू आएगी और तुम के घर में, हम्म। ये इस टाइप से आ रहा है इसमें। तो मेरे को कुछ बहुत अनसुलझी बातें लग रही है कि ये क्या है। हम्म। अभी ये चल रहा है शोध, और अभी इनमें जैसे इनके क्या क्या डिजीज हैं, जो नक्षत्रों में दे रखा है कि भी इनके क्या क्या डिजीज हैं। और जैसे विवाह का है तो विवाह में कैसे रहेगा, इनका जीवन कैसे चलेगा, किसकी शादी नहीं होगी, कौन कंवारा रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे ज्योतिष में सूत्र दे रहे हैं जो वो अप्लाई कर करके देख रहा हूं मैं। हम्म। अब जैसे बहुत सारे इसमें ऐसे आ रहे हैं कि भी ये दरिद्र योग, तो ऐसे भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा, वो ग्रह नक्षत्र की जो आप गणना कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार के जो वो व्यक्तित्व आप उनको देख रहे हो हाँ कि हाँ, हैं? वो तो उनको सब कुछ जानता हूं ना मैं, तो आप तभी तो पता लगेगा।
बाकी तो पता लगेगा ही नहीं। सही है। और उनको पूछ भी सकते हैं अपन, तो नहीं वो तो इनके पूछ भी कुछ सकते हैं। उपाय वगैरह भी बताते हो? हाँ, फिर इसमें उपाय भी एक एक बहुत बड़ी पुस्तक बना रहा हूँ मैं इस पे। इससे क्या है कि जैसे अभी ये क्या है कि 200-250 गांव हो गए, हाँ। उनके जो ससुराल हैं। अब यहाँ से हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो हमें तो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ अपना अंश भी रह रहा है। अब ये किताब हो जाएगी ना, तो सबको ये पता लग जाएगा भाई कि उस किताब को देखा भाई अपन वहाँ चल रहे हैं, वहाँ कौन है अपना, सही बात है। और इससे ऐसे भी नहीं होगा जैसे जिस घर की, इस घर में से जो हमारे घर में से जो बेटी निकली हुई है, उसके पांचवी चौथी पीढ़ी की बच्ची वापस हमारे ही घर में शादी होके नहीं आ जाए, है। सही है। उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये तो अपने घर से निकले हुए एक ही संतान है, क्योंकि आज पता ही नहीं है। आदमियों को पूछे है कि आपके दादी जी का ससुराल कहाँ है या परदादी जी का ससुराल कहाँ है, तो कोई बता ही नहीं सकता। ये कौन से, और जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ रहता है कभी कम से कम 7 पीढ़ी तक की तो आपको जानकारी होनी चाहिए। कितनी पीढ़ी? 7 पीढ़ी। हाँ, 7 पीढ़ी का सनातन कहते हैं ना। ये इसीलिए कहते हैं कि उस 7 पीढ़ी के अंदर वो ही आदमी वापस उसी घर में जन्म लेते रहते हैं, उसी परिवार में जन्म लेते रहते हैं। हाँ, अब बहुत सी जगह जो है बहुत दूर से कोई लड़की आई, अब पूछेंगे अपन तो यार ये इतनी दूर से आई थी, कैसे आई? फिर उनका पूछते हैं ना, तो उनका रिलेशन फिर ऐसे ही अपने आसपास के एरिया से मिल जाता है, तो हम वहां से उठ करके गए थे। तो ऐसे है बहुत सारी चीजें इससे, मतलब ये तो शोध वाला विषय है। और उनके जैसे मेरे दादाजी के, परदादा जी के, पिताजी के जो बीमारी चल रही है ना, तो जो दादाजी से जो जुड़े हुए हैं उनमें अधिकांशतः उन व्यक्तियों की वैसी ही बीमारी चल रही है। अच्छा अच्छा। मतलब अब जैसे उनके टच में आ गया तो मैं उनको पूछता हूँ भाई तुम्हारे क्या क्या बीमारी है, वो कहते हैं कि हमारे एक बीमारी थी जैसे जिसमें, अब वो बीमारी भी लिख रहा हूँ मैं इसमें, भाई ये कौन सी बीमारी से मरे, कब मरे, कितने साल की एज में मरे। अच्छा अच्छा। अब जैसे देखते हैं तो पूछते हैं, जैसे हमारे पिताजी थे जो 4 भाई बहन थे, उसमें 2 भाई बहन के तो सांस की बीमारी है ना, और 2 भाई बहन के गैस की बीमारी। तो अब जो गैस की बीमारी वालों की जो संतानें चल रही है ना, उनके कब्जी और गैस की बीमारी है सबके। अच्छा। और जो जिनके श्वास की है उनके श्वास की ही चल रही है, मतलब 3-4 पीढ़ी बाद भी वो गुण मिल रहे हैं उनमें। हाँ वो चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो पैदा हो रहे हैं ना बच्चे, उनकी भी स्थिति यही आ रही है। अच्छा। मतलब ये बहुत बड़ी चीज आ रही है ये सामने। तो ऐसे मतलब, और उनके जो नक्षत्र जिसमें वो जन्म ले रहे हैं ना, उसमें भी अधिकांशतः वही नक्षत्र आ रहा। अच्छा। ये बड़ी मतलब एक सोचने वाली बात है। इसका मतलब वहाँ ऊपर काउंटिंग होती है कि भाई इस नक्षत्र में ये जैसे अलग अलग परिवारों के नक्षत्र दे रखे होंगे, भाई इन नक्षत्रों में इनको डाल दो। सही है। वहाँ भी तो अगर वहाँ हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो अभी कहते हैं ऊपर वाले को भी ऊपर हिसाब किताब रहता है, तो तभी रहता होगा। सही है। तो इसका शोध कर रहे हैं, तो ये कुंडलियां बना के मैं फिर इनको छपवा देंगे, किताबें बनवा देंगे इनकी। और इनमें से अब जो कोई रहस्य निकलेगा उसको पेश करेंगे, बाद में बताएंगे भाई ऐसा भी होता है और ऐसा है,
क्योंकि शायद ऐसी रिसर्च तो किसी ने की नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं, हाँ इतनी मेहनत भी कौन करेगा। और मैंने आपकी तरफ देखा हुआ है कि श्री जुम्मा भाई और रामेश्वर प्रसाद जी की वंशावली करके आपने 2 वो पेड़ बना रखे हैं उधर, हाँ हाँ उसमें हाँ आपके 4-5 पीढ़ियों के भी नाम हैं। हाँ। तो ये आइडिया आपको आया कैसे कि मैं मतलब ऐसा कुछ करूं? और कहीं ना हाँ कहीं हाँ जैसे हाँ। मान लो कि जैसे अच्छा अच्छा, हाँ ये आइडिया क्या है। मैं 5वीं पीढ़ी पे भी लोग जैसे मान लो कि भूल जाते हैं अब तक, अगर वो नहीं होता तो। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी 5वीं पीढ़ी में जाके लगा होगा कि ये हमारे नाना लगते हैं, कि हमारे दादा लगते हैं, तो वैसे उनको एहसास हुआ होगा। तो इसके बारे में ये बताएं कि ये आइडिया आया कैसे आपके दिमाग में एकदम से? ये क्या हुआ था कि 2001 में एक साइंटिस्ट की 10 दिन की ट्रेनिंग थी। हम्म। तो उस ट्रेनिंग में अलग अलग चीज़ की ट्रेनिंग थी, जैसे कोई आईएएस बनना चाह रहा, कोई आरएस बनना चाह रहा, कोई क्या करना चाह रहा है। तो उसमें अखबार में ये निकाला था उसने, मनी मेकिंग क्लासेज। क्या निकाला था? मनी मेकिंग क्लासेज। हाँ। और ऐसे इस टाइप से है उसने कि भाई कोई भी मतलब समझ शक्ति को तेज करने की या ऐसी उनकी विधि थी, जो 10 दिन की ट्रेनिंग में मैंने भी फॉर्म भर दिया। अच्छा। और वो वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उसने इस पे मस्तिष्क पर खोज की होगी। तो उस ट्रेनिंग में गया मैं। वो हमारी 2-3 घंटे क्लास लेता था यहाँ भीलवाड़ा में ही? भीलवाड़ा। तो उसने बताया था कि भाई तुम्हारे दूर तक के रिश्तेदार, क्या बताया था? दूर तक के रिश्तेदार आपके? हाँ, उन दूर तक के रिश्तेदारों की मदद करो। अच्छा। अगर मनी मेकिंग में तुम्हें ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें इसका सूत्र ये है कि जो भी तुम्हारे दूर तक के रिश्तेदार है, ब्लड रिलेटेड है तुम्हारे, उनकी तुम मदद करोगे तो तुम डेवलप हो जाओ। अच्छा। क्या बताया उसने? रिश्तेदारों की मदद करोगे दूर वालों की तो भी तुम डेवलप हो जाओगे। हाँ, ब्लड ब्लड जो तुम्हारे इस डीएनए से जुड़ा हुआ है, जिसमें जुड़ा तुम्हारा हुआ। डीएनए है। हाँ हाँ हाँ। तो यार मैंने देखा यार ऐसा भी है क्या। अब इतना तो कोई समझता ही नहीं है, लेकिन वो जो साइंटिस्ट था उसने कोई शोध किया होगा ऐसा, तभी ऐसी चीजें आई। तो उसमें कहा कि भाई ये जो जैसे अपने संतान ये जो पैदा होते हैं ये उसी ग्रुप के मेंबर ही आते हैं वापस। तो और कुछ कर्जा चुकने के लिए आते हैं, कुछ सेवा कराने के लिए आते हैं, कुछ बदला लेने के लिए आते हैं। आते तो वो की वही है। सही है। जब वो की वही जन्म लेकर के आ रहे हैं तो अपना जो भी कोई कर्जा अपने जैसे उन किसी का कुछ खा गए, अभी आज खा रहे हैं, जैसे बहुत सारे भाइयों में पार्टी होती है कि एक भाई का दूसरा भाई खा जाता है। हाँ। उसको कुछ देता ही नहीं बेचारे को। हाँ, वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा चल रहा है ना? तो अगले जन्म में वापस वो तो उसी घर में आएगा और शत्रु रूप में आएगा और उसी घर में आएगा, और वो जितना जो उसने खाया है ना उतना वो उसको हिसाब वापस करेगा, वो हिसाब वापस करेगा। तो उसने ये कहा था कि भाई पहला सूत्र इसमें यह है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर ये तुम करोगे तो मतलब 50% बीमारी तो तुम्हारी पूर्व जन्म की खत्म होती जाएगी। जो भी पूर्व जन्म में जिस भी व्यक्ति को आपने दुख दिया है या उसका दिल दुखाया है, कुछ भी किया है, तो आप अभी उससे उसकी मदद करोगे तो वो माफ कर देगा तुम्हारा। अच्छा सा। तो मैंने और दूसरे और सूत्र बताए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो मेरे दिमाग में ऐसे आया यार इसको कैसे करें।
तो मैं 2000 मतलब 6 5 4 5 6 ऐसा मेरा दिमाग में घूमने लगा। मैंने कहा यार ये बना है लिस्ट, तो जहाँ भी मैं शादी ब्याह में कहीं भी जाता तो फिर बेटा बेटा जो भी आते थे ना उनकी फोटो में खींचता और उनको पूछता जिनको मैं जानता ही नहीं था, तो ये किसका लड़का है, ये किसकी लड़की है, किसका है, क्या है। तो ऐसे मैंने एक डायरी बनाई, तो उस डायरी में लिखते रहे। लिखता रहा, तो लगभग लगभग सब आदमियों के लिखने आ गए। तो फिर मैंने एक वृक्ष बना दिया इसे। मैंने कहा अब ये परमानेंट हो जाएगा, ये कंप्यूटर में डाल देंगे इसको, और ये वृक्ष बना दिया। तो ये वृक्ष मैंने लगभग 2008-9 में तैयार कर दिया था। अच्छा। और मुख्यतः उन आदमियों से भी मोस्टली मैं सबसे मिल लिया था। लगभग लगभग कोई रह गए होंगे तो बात अलग है, बाकी लगभग लगभग सबसे मिल लिया आप। मिल के आ गया। और उनकी कोई समस्या थी तो उस समस्या में जितनी अपनी मदद होती थी वो की, किसी की सामाजिक हो, किसी की किसी टाइप की हो, कोई भी हर संभव मदद करने का प्रयास किया हाँ आपने। हाँ। तो जो उस साइंटिस्ट ने हमारे को जो ट्रेनिंग में बताया था उसका मैंने पूरा हाँ, उसके सुन के इग्नोर नहीं किया, उसको अपने जीवन में उतारा। हाँ, मैंने कहा करो, करके देखे तो सही। हाँ। मैं क्या है, कोई भी चीज को जैसे कोई सुनते हैं या ऐसी कोई चीज कहते हैं तो उसको प्रैक्टिकल किए बिना मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ। तो इसका प्रैक्टिकल तो करना चाहिए ना। आपने सुन लिया, उसने कह दिया और आपने किया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगा कि भाई आप क्यों किया ही नहीं, तो पता कहाँ से लगेगा। सही है। जबकि वो तो पैसे लेकर के ट्रेनिंग दी थी उसको, 1-2 थेरेपी भी करवाई थी। वो थेरेपी पे भी हमने उसका भी एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कोई IAS बनना चाहते हैं, RS बनना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ऐसी वो थेरेपी थी, है 15-20 मिनट की, वो भी सिखाई थी हमारे को। अच्छा। तो भाई ये ऐसे कराओ तो वो आदमी बन जाएगा, वो करेगा तो। लेकिन उन्होंने हमारे को उसका गूढ़ रहस्य का ज्ञान दिया था कि भाई किस टाइप से करते हैं। तो ये हमने ये आज इन पे कुछ नए आ रहे हैं तो और उनकी बना रहा हूँ मैं। अभी और बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो हर साल में 15-20 बच्चे हो जाते नए आ जाते हैं, 10-5 शादियाँ हो जाती है। मैंने सुना आपके लगभग लगभग हर साल परिवार में कोई ना कोई एक शादी होती है। इतना बड़ा परिवार आपने बना दिया जुम्मा भाई वंशावली का। हाँ तो हर परिवार में कभी साल में 1, 2, 5 शादियाँ तो होती ही रहती है। हाँ तो बहुत बड़ा परिवार है आपका भी, 300-350 लोगों का। तो लेकिन मैं आपकी मेहनत को धन्यवाद देना चाहूँगा, सैल्यूट करता हूँ कि आपने एक एक बच्चे को ढूंढ के निकाला। हाँ मैंने देखा वो उसमें पत्तियाँ और वो फूल बनाया हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि पत्ती क्यों और फूल क्यों। हाँ। वो जैसे पत्ती तो हमने उसका जो भी लड़कियां हैं उनको तो पत्ती बनाई, और जो लड़के हैं उनको फूल बनाए। क्योंकि अपने शास्त्रों में ऐसे कहते हैं कि बच्चा जिसके है वो वंश को चलाएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आए जिनका वंश समाप्त भी हो गया, मतलब कोई नहीं रहा। अच्छा। इससे ये पता लग जाता है कि भी ये वंश यहाँ तक आकर समाप्त हो गया। हाँ, क्योंकि उसके जैसे बच्चियां हैं, समाप्त हो जाएगा वंश। जैसे एक बाप के 3 बेटे हैं, 3 बेटों में से तीनों बेटों में से एक बेटे के भी अगर लड़का हो गया तो वंश चलता रहेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वो वंश वहां समाप्त हो जाता।
तो शास्त्रीय कहते हैं कि भी अपने जो पितरों को जो भोजन अपनी जो भी है वो लड़का ही दे सकता है। उसमें ये शास्त्र भी बहुत मतलब सोच समझ की बनाए गए। तो तर्पण जो कराते हैं ना उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई वो बच्चा हो तो ही करा सकता है वंश से। हाँ, ऐसा कहते हैं भाई किसी की डेथ भी हो जाए तो भी मुखाग्नि बेटा ही देता है। हाँ बेटा ही। बेटे का बहुत महत्व है हाँ उसमें। हाँ। और जैसे अभी ये जो आजकल अब इसमें कहते हैं ना कि भाई डीएनए चेंज हो गया। अब कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं कि जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि भाई अपना जो वंश चल रहा है उसी वंश कुल उसी में मर्यादा के अंदर जो व्यक्ति शादी कर रहे हैं विवाह कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे हो रहे हैं जो अन्यत्र कर रहे हैं। इसमें भी अच्छे एक दो केस आए हैं। तो वो क्या है कि अपने वंश के जो पितरों को और इनको जो दुख देना है ना वो क्या है कि पितृ भी उनको छोड़ते नहीं। वो परिवार जब तक चलेगा ना वैसा वो जब तक चलेगा तब तक दुखी रहेगा। अच्छा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ और ये वास्तव में हकीकत में भी है क्या। क्योंकि शास्त्रों में जिन्होंने लिखा है वो भी तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तभी लिखा है। अभी वाले साइंटिस्टों ने तो अभी ब्लड के 4-5 प्रकार की खोज की है। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तो इस नक्षत्र को ब्लड की खोज से जोड़ो। अब इसको जोड़ो जैसे इसमें लिखा हुआ नाड़ी दोष। हाँ, ब्लड से मुझे याद आया कि एक साइंटिस्ट ने ये ज़रूर कहा था किसी ने कि सृष्टि में ऐसी कोई ना कोई ताकत है जो इस संसार को चला रही है। विज्ञान ने भले कितनी तरक्की कर ली हो लेकिन आज भी ब्लड नहीं बना पाई है। ब्लड अगर बन जाता तो फिर बात ही कुछ अलग होती, लेकिन ब्लड तो साइंस से कितनी तरक्की कर ली अभी तक नहीं बना पाई। ब्लड अपने आप बॉडी में अपने आप ही बनता है। तो ये वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि कोई तो ताकत है जो इस संसार को चलाती है। हाँ, अब उससे जो ब्लड के जो रिश्ते हैं वो भी शायद इसीलिए कहलाते हैं भाई। जैसे आपका ब्लड ओ पॉजिटिव है तो आपके रिश्तेदारों में भी अधिकतर उसी चीज़ के वंशानुगत चलते हैं। हाँ हाँ। अब उस ब्लड में ऐसा है ना ब्लड में जैसे ओ वाला जिसको नहीं चढ़ता है वो चढ़ा दिया तो वो मर गया हाँ, है ना। इसी टाइप से ये नाड़ी दोष आया इसमें इस नक्षत्र में पैदा हुआ। मतलब उनकी कितनी बड़ी सोच थी। अभी इन्होंने तो ब्लड के 5-7 सैंपल ही लिए लेकिन नक्षत्रों के आधार पे उन्होंने 108 कितने 108 हाँ 108 कंप्लीट कर दिए। कितने 108 कि भाई इस नक्षत्र से इस नक्षत्र वाले की शादी हो जाएगी इससे इसकी हो जाएगी और इससे इसकी करोगे तो ये मर जाएंगे जिसको बोलते हैं नाड़ी दोष। क्या बोलते हैं नाड़ी दोष। हाँ। अब जो मिलान नहीं करते हैं शादी तो कर दी उन्होंने मिलान किया नहीं और किसी ने किया तो भी इग्नोर कर दिया और थोड़े दिनों बाद देखा तो वो मर गए। इसको मतलब कितना बड़ा विज्ञान था वो ज्योतिष। अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। इन्होंने तो अभी तो 5-7 ग्रुप ब्लड के निकाल के देखे तो ये जड़ेगा तो ये। अब इसमें और डीपनिंग में जावे विज्ञान तो भाई इस नक्षत्र में पैदा होने वाले के उसका और कोई अंदर घुसे तब जाके इनको पता लगेगा कि अरे यार। तो शर्मा जी जैसे कि ये जो आपने पेड़ बनाया है इतना बढ़िया पेड़ बना हुआ है वहाँ पे, कभी गाइस अपन एक फ़ोटो शेयर करेंगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना प्यारा पेड़ बनाया हुआ है वंशावली का। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें कम से कम 4-5 पीढ़ियों के नाम लिखे हुए। तो क्या उनको खुद को भी पता है क्या कि हमारे ऐसे पेड़ बना हुआ है और उसमें नाम लिखा हुआ है, या ऐसा हो कि कईयों को पता और कईयों को नहीं हो? उसके लिए हमने क्या है कि हमारे एक बच्चे की शादी थी 2019
12-13 में। हम्म। तो हमने क्या, वो कार्ड होता है ना, हाँ। उस पे इस पेड़ को छपवा दिया। अच्छा वो सब अपने अपने घर में उसको, उस कार्ड को अवेयर के रख रखा है उन्होंने। अच्छा अच्छा। उस कार्ड में वो पेड़ बना होगा। हम्म। समझ गए आप? हाँ तो लेकिन 2012-13 बाद में तो बच्चे हुए होंगे, परिवार बड़ा है आगे। अब वो उन्हीं के ही तो हुए बच्चे तो। हाँ। भाई अच्छा बच्चे तो उन्होंने उन्हीं के ही हुए। उन्होंने आपको बता दिया या आपने उनको पूछा तो उन्होंने जानकारी दे दी आपको और आपने नाम लिख दिया? हाँ। अब अच्छा। उसके बाद में हुए ना जिनकी, तो अभी वैसे कॉल करके पूछ लेते हैं हम, हम्म। भाई क्या क्या हुए और किसके। मेरा एक सवाल इसलिए था आपसे ये, क्योंकि हाँ। देखो 300-350 मेंबर का अगर ये बना हुआ तो सारे तो आपके इतने टच में नहीं होंगे, हाँ। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था ये। हाँ। ये टच में नहीं है ना, उसके लिए क्या है, मैं एक इसका एक फंक्शन करना चाह रहा हूँ अच्छा। जहाँ जुमा भाई रहती थी हम्म। उस स्थान पर, ताकि वहाँ सबको, इनको इनविटेशन करके सबको वहाँ बुला करके, सबका मिलन हो जाए। हाँ, सबका मिलन हो, जिसमें भाई पता तो लगे भाई कोई अफसर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, अपने को पता ही नहीं हम्म। है। बिल्कुल अच्छा विचार है ये। तो उनकी जानकारी मिले, हम्म। और वहाँ आएंगे तो भाई उस परिवार को नई चीजें, कोई किसी की मदद करने के लायक होगा तो वो कहेगा। हम्म। जैसे अब आज जैसे मैं ही हूँ, हम्म। मैं सोचूं भाई कोई लड़का ऐसा हो, बीकॉम एमकॉम हो, हाँ। तो उसको एक टैक्सेशन की चीज सिखाएं। बेरोजगार हो, इधर उधर घूम रहा हो, हम्म। कहीं नौकरी में धक्के खा रहा हो, सही है। तो उसको ये चीज सिखा दे तो। साल 2 साल में ट्रेनिंग देके लिए भी इसमें तैयार कर दे, कमा खाएगा। सही है। तो ऐसे वो इसलिए ये ऐसा मिलन कराना चाह रहे हैं उसको। हाँ वो एक तरह से प्रोग्राम भी हो गया, सबका मिलना भी हो गया, जो एक दूसरे को नहीं जानते वो भी जान जाएंगे हाँ। कि इस और पे उसमें सारे व्यवहार उनका डीएनए तो एक ही है ना, तो उसी टाइप से मिलेंगे ना सबके। इसी पेड़ की टहनी आपस में मिलेगी। हाँ। उनका बोले, ये चाली व्यवहार सब कुछ ऐसे ही मिलेगा हाँ है। तो पता चल जाएगा जुमा भाई की जो शाखाएं वो कहाँ कहाँ तक किस किस शहर में फैली हुई है, कौन हाँ। कहाँ हाँ। रह रहा है, कहाँ क्या रह कर रहा रहा है, है। कैसे अपना जीवन चल रहा है, कोई अफसर है, कोई क्या कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, हाँ। कोई हाँ। मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है। हाँ। हाँ। बिल्कुल अच्छा विचार है। हाँ। तो गाइस ये थी शर्मा जी से आज की जानकारी। अपन जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में और नई रोचक और बहुत ही हंसी मजाक वाले एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं विदा शर्मा जी से। राधे राधे। राधे राधे। तो वो अपन ने जैसा कि वंशावली वाला जो पेड़ था, हाँ। हाँ। तो थोड़ा सा कुछ बताएं उसके लिए। वो पेड़ वहाँ लगा हुआ है ना, उसका फोटो ले लो इसमें मोबाइल में आप। तो आपने वहीं पे लगाने की क्यों सोची? वहाँ पे सब आदमियों को ऐसे लगे ना कि भाई ऐसा करो तुम। बहुत सारे यहाँ पे कोई फंक्शन होते हैं तो देखते हैं हम्म। स्कूल के और लाइब्रेरी के जो उनके माता पिता आते हैं, तो उनके मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होती है, और वो अपने परिवार से, बहुत सारों को तो अपनी परदादी का नाम ही पता नहीं है। हम्म। वो कह रहे हैं यार हमारी परदादी का नाम ही पता नहीं है हमारे को। अच्छा तो कोई उसको देख के एक प्रेरणा ले सकता है कि काश मैं भी मेरी वंशावली बनाऊं। हाँ। हाँ। बहुत सारे बना रहे हैं, हाँ। लग गए अब। और इसके बारे में मेरे को पूछने आते हैं तो मैं बताता हूँ भी उनको भी, इन सब की तुम मदद करो बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम डेवलप हो जाओ। तो गाइस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम फेसबुक पर डाल रहे हैं उस पेड़ की फ़ोटो, वो फ़ोटो देख के आप भी अपना लाइक कमेंट जो भी हो बताना, और आप ही बनाए सब, और कोशिश करना कि आप भी अपने जो पीढ़ी हैं उनके नाम, दूर तक के रिश्तेदारों के नाम रिश्तेदारों के इनके नाम सर्च करें। अपना जो
डीएनए है अपना, जो दादा परदादा का, कम से कम परदादा तक का तो लेवे। तब तक के लिए लेते हैं आगे आपसे। आगे फिर बनता रहेगा। ओके गाइस, राधे राधे। राधे राधे।